जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यश। अभी जो वीडियो लेके आया हूँ यह एयरफोर्स की जो भर्ती आई हुई है जिसमें लगभग 153 वैकेंसी है, उसी को लेके है। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन। कुछ दोस्तों को एक्सपीरियंस को लेके डाउट है, एक्सपीरियंस लगाना जरूरी है या नहीं है, तो ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कैसे फॉर्म अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ऑफलाइन फॉर्म है, तो आपको जब एक एक चीज देखोगे ना आपको सही से पता चल जाएगा और आप अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जिन दोस्तों को ये लग रहा है भाई हमें कौन सी पोस्ट से भेजना है ये, तो आप इसको स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ भाई आप कौन सी पोस्ट से भेजो, आपकी वो मर्जी है। तो सारा कुछ क्या मतलब जो डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने हैं, कैसे भेजना है, सारा कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है सिविलियन की भर्ती। एयरफोर्स के अंदर जो ड्रेस वगैरह के बारे में पूछते हैं, तो ड्रेस इसमें नहीं मिलेगी, ड्रेस सिर्फ फायरमैन में मिलती है। और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी कमेंट आए हुए थे गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल है तो। बाकी आपको सारा कुछ इस वीडियो में जब मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा तो सब कुछ एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दूंगा, तो इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी अगर सही से आपको जानकारी चाहिए तो। ये परमानेंट भर्ती है, कोई दोस्त सोचे कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली भर्ती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली भर्ती नहीं है, परमानेंट भर्ती है दोस्तों। और एयरफोर्स स्टेशन पानागढ़। और एक और बात बता देता हूँ आपको, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो मैक्सिमम टाइम आपको वहीं जॉब करनी पड़ेगी। ये पॉइंट आप पहले ही नोट कर लो, आपको मैक्सिमम जॉब वहीं करनी पड़ेगी। बाकी इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं बाद में जब फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो मैं बाकी जो भी क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, कैंटीन कार्ड की सुविधा रही है, सारा कुछ आपको बाद में मैं बता दूंगा। अब पहले आप फॉर्म अप्लाई करना सीखो, मतलब कैसे अप्लाई करना है, और अपना जल्दी जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दो। तो ये चीज़ें आपको भेजनी है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके अंदर हम अपना सब कुछ डाल के भेजेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म का आपको पता ही है, जो प्रिंट आउट निकाल के हम भेजेंगे। और उसी के साथ आपको एक ये एडमिट कार्ड जो आप का आएगा, वो है ये। काफ़ी दोस्तों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने एडमिट कार्ड भेजा है, जो अपना वो एग्ज़ाम के लिए डेट वगैरह फिक्स करके आपको भेजेंगे भी, इस डेट को आपका एग्ज़ाम है, जो भी है स्किल टेस्ट वगैरह सारा कुछ। तो सबसे मेन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या, आपके पास जो भी आपको एसेशनल जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है, किसी में 12th है, किसी में 10th है, वो आपको सबसे मेन लगानी है। किसी में टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी मांग रखी है, तो टेक्निकल आपने जो भी डिप्लोमा या आईटीआई का रखा है वो भी लगाना है। अगर कोई पोस्ट सिर्फ 10th बेस पे है तो आप 10th बेस सिर्फ ओनली 10th की क्वालिफिकेशन लगा सकते हो, वरना आपको कोई अगर ज़रूरी है बाकी भी क्वालिफिकेशन लगा सकते हो। आपके जो अगर 10th मांग रखी है तो आप 10th ही लगाना, क्योंकि बाद में जॉब लगने के बाद वेरिफिकेशन के टाइम आपको बहुत इश्यू आते हैं। अभी कास्ट सर्टिफिकेट आप SC ST OBC किसी से भी हो, वो जो लगाना जरूरी है अगर आप उस पोस्ट से अप्लाई कर रहे हो। अगर UR से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट कोई जरूरी नहीं है। और जिस ट्रेड में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रखा है, काफी में कोई नेसेसरी नहीं है, डिजायरेबल लिख रखा है, तो वहां पे कोई जरूरी नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपके पास है तो आप लगा दो, नहीं है तो रहने दो। वो मैं आपको जब वो पूरा नोटिस दिखाऊंगा तो उस टाइम में आपको बता भी दूंगा। और 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने एप्लीकेशन पर फॉर्मे में लगाई है, वैसी वैसी 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ है भेजनी है। और फोटोकॉपी ये सारी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, उसके ऊपर खुद के साइन किए होने चाहिए। कोई दोस्त सोचे पता नहीं क्या है, तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लगानी है आधार कार्ड की, पैन कार्ड की। और डोमोसेल जिसको आप रिहायशी प्रमाण पत्र बोलते हो, मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हो, वो डोमोसेल भी लगाना जरूरी है। और एक अपने आपको अंदर की साइड एक लिफाफा भेजना है जिसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, जो खुद का एड्रेस, जिससे आपका जो एडमिट कार्ड है वो घर पे आएगा, पोस्ट के माध्यम से आपके पास घर पे आएगा, तो वो आपका लिखा होना चाहिए। और उसके ऊपर क्या क्या लिखा होना चाहिए वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में जब मैं दिखाऊंगा एडमिट कार्ड वगैरह, उसमें बता भी दूंगा। एनवेलप कैसे भेजना है वो सारा कुछ। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, और आप इसको स्पीड पोस्ट या कैसे भी भेज सकते हो, लेकिन अंदर वाले लिफाफे पे 10 रुपये टिकट लगानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको एक्सपीरियंस वगैरह के इसके बारे में बता देता हूँ। काफ़ी जो दोस्तों को डाउट है एक्सपीरियंस किस किस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस चाहिएगा। देखो ये इसमें सिर्फ 12th बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी टाइपिंग स्पीड है तो आप अप्लाई कर सकते हो लोअर डिवीजन क्लर्क में, हिंदी टाइपिस्ट में। और जो स्टोर कीपर में अगर 12th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ये डिजायरेबल है। ये अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं। ये एसेंशियल है ना, वो होता है जरूरी, जो
बहुत ही जरूरी है, आपको लगाने ही पड़ेंगे। ये तो क्वालिफिकेशन जरूरी होती है, और ये होती है आपके पास है तो लगा दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। ये जो इसमें देखो अभी जो मोटर ड्राइवर वाला है उसके अंदर एसेशनल में दे रखा है आपके पास हैवी लाइसेंस भी होना चाहिए। तो ये आपके पास हैवी लाइसेंस और 10th पास होने चाहिए, तो इसमें ये लाइसेंस होना जरूरी है। तो ये चीजें आप ध्यान रख लेना। कुक में आपके पास 10th पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है। देखो साफ साफ इन्होंने लिख रखा है। बाकी पेंटर में और इसमें देखो सारा कुछ है, जिसमें डिजायरेबल है ना वो कोई जरूरी नहीं है। जो आपने देखा है ना सारा कुछ मल्टीटास्किंग वाले में भी ये जरूरी नहीं है। आपके पास 10th पास है, आप अप्लाई कर सकते हो। देखो जिसमें ये डिजायरेबल लिख रखा है तो ये कोई जरूरी नहीं है, आपके पास है तो आप अप्लाई कर दो, मतलब है साथ में डॉक्यूमेंट लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक, सिर्फ एसेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो होना जरूरी है। तो एक बार ये देख लेना, आपके पास ये अगर क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हो तो आपको वो लगानी ही लगानी है। उसी के बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी तो चीज़ें आपको मैं आगे इस वीडियो में बताता ही रहूँगा। तो नेक्स्ट चीज़ देखो, ये मैंने ज़रूरी इसलिए बताया, काफ़ी दोस्तों के मन में डाउट रहता है मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है ये वो है, और किसी के चक्कर में आके मतलब अपने 200 500 1000 2000 में ये एक्सपीरियंस बनवाते रहते हैं। तो ये भाई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एसेशनल क्वालिफिकेशन ही ज़रूरी है। तो ये आपका प्रोफोर्मा जो एप्लीकेशन है वो जो आप साथ भेजोगे, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और किस यूनिट में अप्लाई कर रहे हो। देखो 2-3 यूनिट दे रखी है, आप अगर मोस्टली दोस्त पान्ना गढ़वाली में अप्लाई करेंगे तो पान्ना गढ़वाली का नेम लिखना है इसके अंदर। और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो देखो पोस्ट अप्लाइड, फिर दोबारा से लिखना, आपको अपना कैंडिडेट का नाम लिखना है, ब्लॉक लेटर में लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और आप कितने साल के हो वो एज कैलकुलेशन वाला जो कैलकुलेटर है वो आप गूगल सर्च करोगे तो वहां पे मिल जाएगा। एज डाल के आपको मंथ महीने सारा कुछ बता देगा। और यहाँ पे एक अपनी फोटो चिपकानी है और उसको सेल्फ टेस्टेड साइन करने हैं, आधे साइन फोटो पे आधे इस परफॉर्मे पे होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी गांव है, पिन नंबर है, परमानेंट एड्रेस अगर कहीं और दूसरी लोकेशन पे रह रहे हो, ये तो एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस है आपके घर का जो आपका परमानेंट एड्रेस है। तो हो सकता है आप सेम भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम अगर गाँव का ही डाल रहे हो तो गाँव में ही आपका सब कुछ आएगा। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट आप कौन सी कास्ट से हो वो लगाना है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने कौन सी है जो आपने डॉक्यूमेंट में लगाए हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो नोट करा देना इसके अंदर। और किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, यूआर से जो भी है उससे वो अपना यहाँ पे नोट कर देना। और कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस या जो भी है आप यहाँ पे नोट कर देना। और डोमोसेल है, डोमोसेल लगाना है। देखो बिल्कुल डोमोसेल लिखना, यस डोमोसेल। देखो ये मैंने पहले ही बोला था, डोमोसाइल जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, काफी दोस्तों को समझ में नहीं आता डोमोसाइल क्या है। तो मूल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं उसको, तो ये आपको लगाना है। यस लिख देना या डोमोसेल के आप नंबर भी डाल देना। ये चीजें आपने अगर कंप्लीट कर दी तो ये कंप्लीट करने के बाद ये चीजें कंप्लीट होने के बाद आपको जो भी है आपने लगाया है, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट में कहीं रजिस्टर करा रखा है तो वो नोट करा देना, बाकी कोई जरूरी नहीं है। फिर आपको यहाँ पे अपने साइन कर देना है, डेट डाल देनी है यहाँ पे, और यहाँ पे अपने साइन कर देना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ये ऑफिस के यूज के लिए। जो नीचे वाला दे रखा है वो अपने आप लिखेंगे, उन्होंने वो डेट बताएंगे आपकी किस डेट को एप्लीकेशन रिसीव हुई है, एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। अगर रिजेक्ट हुई है तो किस रीजन से रिजेक्ट हुई वो सारा कुछ। उसके बाद आपका इंडेक्स नंबर और डेट दे देंगे वो प्रैक्टिकल और उस टेस्ट के लिए। तो दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन परफॉर्मा है वो कंप्लीट हो गया है। अभी आपको जो एडमिट कार्ड के लिए वो डालना है, जिसको हम एक्नोलॉज कार्ड भी बोलते हैं। तो एक बार वो और देख लो, जो आपका एक्नोलेजमेंट कार्ड है वो ये है। देखो ये, इस पे आपको एक फोटो चिपकानी है अपनी खुद की, जो आपने परफॉर्मे में एप्लीकेशन परफॉर्मे में चिपकाई है वही, और अब उसके ऊपर अटेस्टेड साइन भी करने हैं खुद के। और यहाँ पे भी अपने को लिखना है आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, अपना खुद का नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, और अपना जो एड्रेस है वो लिखना है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था वो सेम का सेम आपको लिखना है। और ये आपको खुद से नहीं भरना, इंडेक्स नंबर वो खुद भरेंगे, और जो फिजिकल टेस्ट के टाइम डेट वो सब कुछ ये भरने वाले। आपको सिर्फ यहाँ तक ऊपर तक भरना है।
3 कॉलम तक आपको भरना है, चौथा वो खुद भरेंगे और यहाँ पे साइन भी खुद करेंगे। कोई खुद से अपने साइन मत करना, यहाँ पे साइन वो खुद करेंगे, जो अधिकारी होंगे वही साइन करेंगे जब आपके ये भेजा जाएगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको इतना ही करना है इसके अंदर, सिर्फ 3 तक आपको अपना एड्रेस वगैरह ये सब कुछ लिखना है। अगर कोई दोस्त फिजिकल हैंडीकैप अप्लाई कर रहा है तो उसको ये परफॉर्मा भी भरना जरूरी है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए बोल रहा हूँ, बाकी के लिए कोई ये जरूरी नहीं है, बाकी इग्नोर कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ फिजिकल हैंडीकैप के लिए ये भरना जरूरी है। और एक एनवलप आपको अंदर की साइड भेजना है जो डाल के, तो उसके अंदर आपको ये लिखा हुआ आना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, कैटेगरी किससे हो, और इस पे 10 रुपए की आपको स्टैंप लगानी है ताकि आपकी जो डाक है वापस आपके घर पर आराम से आ जाए। और इसके ऊपर आपको पूरा एड्रेस लिखना है, नेम लिख देना, विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर और मोबाइल नंबर जरूर लिखना, ताकि जो पोस्टमैन है आपसे संपर्क करके आपको ये सही टाइम पे आपको पहुंचा दे। और आपको 30 दिन का टाइम मिलने वाला है भेजने के लिए, तो आप कल से अप्लाई कर दोगे तो 10 दिन में पहुंच जाएगा। अगर स्पीड पोस्ट करोगे तो 5 से 6 दिन में आपके ये डाक पहुंच जाएगी। ये आपको लिफाफा ये अंदर की तरफ डालना है जो 10 रुपए वाला है। ये जो सारा अभी मैंने बताया सारा मटेरियल ये अंदर की तरफ ही डालना है, जो साइन वगैरह करके सब कुछ ये लिफाफे के अंदर डाला जाएगा। ये भी खाली एनवेलप होगा, वो अंदर की साइड डालना है। और 2 फोटो डालनी है जो यहाँ पे चिपकाई है ना परफॉर्म में, वो फोटो डालना ध्यान रखना। और ये एप्लीकेशन बार की साइड जो आप जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट डाल के भेजोगे, तो उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट लिखना जरूरी है, कैटेगरी भी लिखना जरूरी है ताकि उसको उनको छंटनी में दिक्कत ना हो। और जो जिस भी एड्रेस पे भेज रहे हो, मोस्टली दोस्त आपको पानागढ़ वाली पे एड्रेस पे भेजेंगे, तो मैंने वो पानागढ़ वाला एड्रेस डाल दिया ताकि यहाँ पे पहुंच जाए। बाकी कोई अगर दूसरी जगह अप्लाई कर रहा है जो 2-3 एड्रेस और दे रखे हैं तो उस पर भी भेज सकते हो। और नीचे आप अपना ना एड्रेस जरूर लिख देना कोने में, ताकि कोई भी मिस प्लेस हो जाए आपकी पोस्ट तो आपके पास वापस घर पे जरूर आ जाए। तो ये चीज डालना जरूरी है। और बाकी जो पोस्टमैन है यहाँ पे कोई डाक नहीं चिपकानी, वो पोस्टमैन स्पीड पोस्ट करोगे तो अपने आप वो बार कोड लगा देगा और उसके माध्यम से आप भेज दोगे। तो ये प्रोसेस रहने वाला है, आपको मैंने बता दिया, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी चीजें अंदर डाल के भेजनी है, किसी दोस्त को डाउट नहीं होना चाहिए। ये जरूरी चीजें हैं जो आपको अंदर डाल के भेजनी है। इसके ये चीजें आपको अंदर इसके अपने सारा कुछ अपनी मैंने परफॉर्मा भी बता दिया है, अभी ये देख लो सारा कुछ ये चीजें अंदर होनी चाहिए। 2 फोटो डालना मत भूलना, बिल्कुल डालनी है जो सेम है। ये सारी चीजें आपको इस परफॉर्मे के साथ लगानी है। एक बार दोबारा से देख लेना स्क्रीनशॉट लेके, ये चीजें जरूरी है। तो आप कल से अप्लाई कर सकते हो, कल के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ जाएगा, आपकी 8 से 10 दिन में जो भी है डाक पहुंच जाएगी। और आपके जो एडमिट कार्ड है वो जल्दी वापस से आ जाएंगे। जिस टाइम एडमिट कार्ड आएंगे मैं आपको बता भी दूंगा। तो जिस दोस्त को वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।